Good afternoon, Assalamualaikum, respected judges and my fellow educators. We are PDU Spark team. I am from Bukhari. I am Ira Basra. I'm Mohammad Sahel. Okay. This poster presents our work on Teachers Challenge and focuses on how we reimagine our classroom. इस पोस्टर को बनाने का मकसद एक ऐसा क्लासरूम डिजाइन करना है जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड हो, ना कि टीचर सेंटर्ड, जिसमें हर बच्चा फोकस्ड हो और कोई बैक बेंचर ना हो। सही है। और इसमें ये जो पोस्टर हमने डिजाइन किया ये एक स्ट्रॉन्ग टीम वर्क को शो कर रहा है, जिसमें मिस इरम ने आइडिया और कॉन्सेप्ट सही एम्बेसडर पेपर्स फाइंड आउट किए एंड देन सर सुहेल ने वर्क किया इस पे डेटा पे और इसकी एक्सप्लेनेशन पे, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन पे, एंड आई माई सेल्फ डिजाइन दिस पोस्टर लेआउट। ओके, जिसमें ये पोस्टर हमारा साइंस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, जिसमें हमने एक टॉपिक लिया डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स और उसमें स्टूडेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और एक्टिवली उन्होंने मतलब न्यू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया with the hands-on activities rather than memorization. फिर ये जो एक्टिविटी में परफॉर्म करवाई वो हमने 2 वर्जन्स में परफॉर्म करवाई। एक था हमारा यू शेप सीटिंग अरेंजमेंट, सही है, और दूसरा था हमारा पोर्ट ग्रुप सीटिंग अरेंजमेंट इन नेचुरल एनवायरनमेंट। देन फिर ओके नाउ आई कॉल सर सोहेल come and explain these versions. In testing environment, we use 2 versions: U-shaped seating arrangement and second, ports group seating in nature. In version 1, U-shaped seating arrangement, we can talk, share, connect, and face-to-face discussions and easy movement for teachers. And teacher is used. Teacher facilitate the students, and everyone can see and everyone can learn. In teaching method, we use visual learning, demonstration method, and for our reminding us, we use vertical idea walls. And version 2, we use pulse group seating in nature, and learning in a calm natural environment. Post of 5 or 6 groups of students of courage, collaboration, and creativity, and we use real world environment to real world collaboration of the nature. Okay? And bright open space boost for creativity. And teaching method we use experience learning by doing, and student center. Now I will call Miss Ira to present you. Don't worry, you may speak like indigenous language or either Urdu speaking, doesn't matter. So we believe that कि हमारा जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है ना, जबकि रोज बनी हुई होती हैं और हम प्लेस करते हैं स्टूडेंट बोर्ड को, ये बनी हुई है, डिजाइन की गई है फॉर द लिसनिंग बट नॉट फॉर द लर्निंग। तो हमारा ये वर्जन लाने का मेन मकसद यही था कि हम लर्निंग को इम्प्रूव करें। तो जैसे कि मेरे कलीग्स ने बताया कि दोनों वर्जन के बारे में बताया, सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स देयर कंपैरिजन। वर्जन 1 इज बेस्ट फॉर लार्ज इंडोर क्लासेस और टीचर सेंटर लेसन्स के लिए बेस्ट है वर्जन 1, जबकि वर्जन 2 बेस्ट है आउटडोर लेसन्स के लिए, साइंस एक्सप्लोरेशन के लिए या फिर साइंस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। वर्जन 2 जो है वो सपोर्ट करता है विजुअल एज वेल एज ऑडिटरी लर्नर्स, जबकि वर्जन 2 सपोर्ट करता है टेक्टाइल और कोऑपरेटिव लर्नर्स को। वर्जन 1 सुटेबल है जब टीचर ने नया कोई टॉपिक डिफाइन करना हो, एक्सप्लेन करना हो, डेमो देखना है, उसके लिए वर्जन 1 सुटेबल है, जबकि वर्जन 2 सुटेबल है प्रैक्टिस के लिए, एक्टिविटीज के लिए, बच्चों ने स्टीम रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है, तो वर्जन 2 मतलब आउटडोर और वो भी पॉड में ज्यादा सुटेबल है। वर्जन 2 डिजाइन किया गया है स्पेशली फॉर टीचर लेड यूनिटी, टीचर के पास मेन कंट्रोल होता है यूज। वर्जन 2 जबकि डिजाइन किया गया है स्टूडेंट सेंटर्ड वेलबींग। तो जैसा कि आपको पता है हमारी एजुकेशन में स्टीम को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, और स्टीम का एक मेन गोल ये है कि बच्चों को प्रिपेयर करना फॉर द रियल वर्ल्ड। और रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे नहीं होते कि बच्चों को आइसोलेशन में रखें, रोज में बिठा दें, बल्कि ये सॉल्व होते हैं बच्चों को एक्टिव करने से अराउंड द बोर्ड, उनको टीम्स में काम करवाने से, और वो अपने आइडिया जनरेट करें, उसे टेस्ट करें। तो हमारा एक मकसद ये भी था कि हम स्टीम लर्निंग के हिसाब से कुछ
रिसर्च पेपर रिसर्च करें। तो ये क्या हुआ कि हमने हमारे स्कूल में जो भी इस दिन की एक्टिविटीज हुई हैं, साइकिल बननी है, तो हमने वहां से डेटा लिया, जो भी एक्टिविटीज हुई हैं, जो भी यूज शेप और पॉड वाली थी उनको हमने कंपैरिजन किया, तो हमें ये डेटा मिला कि जो पॉड या ग्रुप वाली सीटिंग है वो ज्यादा प्रिफर्ड है एज कम्पेयर टू यूज सीटिंग फॉर स्टीम लर्निंग। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक सॉल्यूशन प्रपोज किया है, वो ये है कि हम किसी एक सीटिंग अरेंजमेंट को फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ला रहे हैं एक हाइब्रिड सीटिंग अरेंजमेंट। हाइब्रिड कैसे कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द SLOs, फिर टीचर उसकी सीटिंग अरेंजमेंट करवाए। अगर टीचर ने कोई नया लेसन पढ़ाना है या फिर कोई डेमोन्स्ट्रेशन वॉच की है तो टीचर उसको बाहर बच्चों को यू शेप में सीटिंग अरेंजमेंट करवा दे। लेकिन अगर वो चाह रहा है टीचर के क्रिएटिविटी इंकरेज हो और बच्चों में डीप कोलैबोरेटिव वर्क हो, तो फिर टीचर पॉड या फिर ग्रुप सिस्टम ले जाए नेचर में। हमने नेचर को फोकस किया और नेचर को फोकस करने के लिए का एक मेन मकसद ये था, जब हम रिसर्च पेपर्स को देख रहे थे तो वहां पे आ रहा था कि बायोफिलिक एलिमेंट्स ऐड करने से, मतलब नेचर रिलेटेड या फिर बच्चों को नेचर में ले जाने से स्ट्रेस कम होता है बहुत ज्यादा। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिसका मैं अभी हवाला दे रही थी। अब आखिर हम पॉलिसी रिकमेंडेशन पे आते हैं। तो हम जो पॉलिसी रिकमेंड कर रहे हैं वो ये है कि एक अप्लाइड टेस्टिंग जोन हो जिसमें लो कॉस्ट और लार्ज स्केल स्टीम के एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं। तो सिंध स्कूल्स को क्या करना चाहिए कि अलोकेट करना चाहिए स्मॉल इजीली एक्सेसिबल और पेव्ड आउटडोर एरिया जो कि साइंस लैब के एडजेसेंट हो या करीबी हो, जहां पे बच्चे जाके एक्सपेरिमेंट करें। और इस पॉलिसी को हमने नाम दिया है हाइब्रिड सीटिंग अरेंजमेंट पॉलिसी या फिर फ्लेक्सिबल क्लासरूम पॉलिसी। इससे क्या इंश्योर होता है? इससे इंश्योर होती है बेटर विजिबिलिटी, इम्प्रूव पार्टिसिपेशन अमंग स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी बढ़ रही है उनमें, कोलैबोरेशन हो रही है उनके दरमियान, और इसके अलावा उनका कॉर्टिसोल जो जैसे मैंने कहा स्ट्रेस उनका रिड्यूस हो रहा है। So this was all about your presentation. If you have any questions, you may ask.